दोस्तों, अरबपति इन्वेस्टर और स्टारवुड कैपिटल ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ बैरी स्टर्नलिच के एक बयान से रियल एस्टेट बाजार में सनसनी मच गई। उन्होंने हाल में मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में चेतावनी दी कि मेयर जोहरान ममदानी की रेंट फ्री स्कीम न्यूयॉर्क सिटी के रेजिडेंशियल मार्केट के लिए विनाशकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क शहर अब जल्द ही मुंबई में बदल जाएगा। स्टर्नलिच का यह मानना है कि समाजवादी एजेंडा डेवलपर्स को शहर से बाहर कर देगा और रियल एस्टेट मार्केट को अपाहिज कर देगा। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। स्टर्नलिच ने तर्क दिया है कि ये प्रस्ताव जो किराएदारों की स्टेबल इनकम के कारण किराया फ्रीज करने पर फोकस करता है, किराया न चुकाने की एक चेन ऑफ रिएक्शंस को ट्रिगर करेगा और प्रॉपर्टी ओनरशिप में निवेशकों के विश्वास को गंभीर रूप से कम करेगा। उनके मुताबिक अगर कोई भी प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क में $100 मिलियन से ऊपर का है तो उसे यूनियन के साथ ही काम करना जरूरी होता है और ये बहुत महंगा होता है। इसकी वजह से मकान बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। दूसरे डेवलपर्स ने यूनियन के साथ समझौता करने की कोशिश की है, लेकिन न्यूयॉर्क में उनका ही राज चलता है। यही मुख्य वजह है कि ये ब्लू स्टेट्स यानी डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्य इतने महंगे हैं कि यहाँ आवास की आपूर्ति बढ़ना इतना मुश्किल है। वो आगे कहते हैं कि ये वामपंथी लोग वाकई बेतुकी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि किराएदारों को किराया देने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर वो किराया नहीं देते हैं तो आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए अगर एक पड़ोसी को पता चलता है कि दूसरा पड़ोसी किराया नहीं दे रहा है तो वो खुद भी किराया देना बंद कर देता है और फिर अगला आदमी भी यही करता है और तब आप असल में न्यूयॉर्क सिटी को मुंबई में बदलने वाले हैं। दोस्तों, मैनहट्टन में एक बड़ी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज रखने वाली कंपनी के इस अरबपति डेवलपर ने चेतावनी दी है कि बढ़ती निर्माण लागत, शक्तिशाली व्यापार यूनियनें और ममदानी की रेंट फ्री स्कीम, ये सब कुछ मिलकर नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को आर्थिक रूप से असंभव बना रहे हैं। मतलब मार्केट में रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम, तो इन्वेस्टर क्यों आएगा? उन्होंने इस पॉलिसी को एक एंटी बिजनेस सिग्नल बताया है, एक ऐसा सिग्नल जो डेवलपर्स को धीरे धीरे शहर से बाहर जाने पर मजबूर करेगा। स्टर्नलिच ने आगे तंज कसते हुए कहा कि शायद जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है उन्हें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। समाजवाद कहीं भी कभी काम नहीं किया। उनका मानना है कि इस तरह की नीतियां शॉर्ट टर्म राहत तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाउसिंग सप्लाई कोलैप्स कर देती है, जिससे अफोर्डेबिलिटी और भी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, स्टर्नलिच ने अपने इस बयान में एक और गंभीर चिंता जताई, पब्लिक सेफ्टी। उनका कहना है कि हाउसिंग क्राइसिस से भी बड़ा मुद्दा लोगों की सुरक्षा है। वो कहते हैं अगर लोगों को लगे कि उनके बच्चे सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं, तो फैमिलीज सीधे शहर छोड़ने लगेंगी। उन्होंने पॉलिसी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर लॉ एनफोर्समेंट को सपोर्ट और सम्मान नहीं मिला तो ये शहर एक मुश्किल दौर से गुजरेगा। स्टर्नलिच ने अंत में स्पष्ट किया कि न्यूयॉर्क सिटी एक बहुत कठिन समय के लिए तैयार रहे। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर सरकार चाहती है कि डेवलपर्स यूनियंस के साथ काम जारी रखें तो उन्हें हैवी सब्सिडीज देनी होंगी। बिना सब्सिडी के न तो नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे और न ही हाउसिंग सप्लाई बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप स्टर्नलिच की वार्निंग को कैसे देखते हैं? क्या ये पॉलिसी सच में न्यूयॉर्क सिटी को आर्थिक संकट की ओर ढकेल देगी, या ये सिर्फ एक अरबपति का नजरिया है जिसे किराएदारों का पक्ष लेते इस पॉलिसी से समस्या है? दोस्तों, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।